दोस्तों पंजाब इस वक्त फ्लड से जूझ रहा है। अब तक 23 अजला की आबादियाँ ज़ेरे आब आ चुके हैं। सियालकोट से लाहौर, गुजरात से जंग, कसूर से लोधरा तक रेड लाइन अलर्ट और पानी ही पानी है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान और इंडिया में इतने फ्लड्स क्यों आ रहे हैं। इसके सबसे पहले रीजंस हैं कि रिवर लाइंस कंट्रोल पर घर क्यों बनाए गए हैं, मोस्ट इम्पैक्टेड एरिया कौन से हैं और फसलों का क्या बना, एंड लास्ट में हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि फ्लड्स क्यों आ रहे हैं। तो देखिए, पंजाब जो नाम है वो अपने नाम से ही जाहिर है कि 5 दरियाओं की ज़मीन, जिसमें जहलम, चिनाब, सतलज, रावी एंड ब्यास शामिल हैं। एंड फ्लड्स आने के जो रीजंस हैं, जो सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि हैवी मॉनसून रेन। हर साल जून से सितंबर तक समंदर से आने वाली नमी भरपूर हवाएं पाकिस्तान पर टूट पड़ती हैं। अगर बारिश नॉर्मल हो तो ज़मीन और नदियाँ इसे संभाल लेती हैं, लेकिन जब बारिश हद से ज़्यादा हो जाए तो रावी, चिनाब, इंडस और सतलज जैसे नदियाँ भर कर किनारे तोड़ देती हैं। शहरों में जैसे लाहौर, कराची और पेशावर, जहाँ ड्रेनेज सिस्टम पहले ही कमज़ोर है, सब कुछ पानी में डूब जाता है। यह है पाकिस्तान का पहला और बार बार आने वाला रीज़न, मानसून रेन। ना तो सेकंड रीज़न ये ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया भर में टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान झेल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में दुनिया का सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है। प्राउड ऑफ देम। ये ग्लेशियर असल में हमारे पानी का भंडार है, लेकिन अब ये बर्फ़ तेज़ रफ्तारी से पिघल रही है। जब बर्फ़ अचानक पिघलती है तो हुंजा, गिलगित, सवात और फिर नीचे पंजाब और सिंध सब फ्लड की लपेट में आ जाते हैं। यानी बारिश का पानी और ग्लेशियर्स का पानी दोनों मिलकर पाकिस्तान को डबल शॉक देते हैं। इसका तीसरा रीज़न है जंगलात काटना, यानी डिफॉरेस्टेशन एंड ट्री कटिंग। सोचिए, पहले जब बारिश होती थी तो दरख्त, घास और ज़मीन का नेचुरल सिस्टम पानी को अपनी जड़ों में सोख लेता था, लेकिन आज दरख्त काट दिए गए हैं, जंगल उजड़ दिए गए हैं। अब बारिश का पानी रुकता ही नहीं, सीधा बहकर नदियों में गिरता है और फ्लड्स का रूप ले लेता है। अगर इंसानी गलती यहाँ नहीं रुकती तो लोग दरिया के किनारे और फ्लड जोन में घर बनाते हैं। जब दरिया अपना असल रास्ता वापस लेता है तो सबसे पहले यही इलाके तबाह होते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन ये है कि रिवर लाइंस कंट्रोल पर घर क्यों बनाए गए। जैसे कि लाहौर का मॉडर्न पार्क व्यू सिटी रावी के बीच बनने वाला ये खूबसूरत पार्क व्यू सिटी आज सैलाब की नजर हो चुका है। बट अगर दरियाए रावी में 32 साल से पानी नहीं आया तो उसका मतलब ये नहीं कि हम दरिया के बीचों बीच जाके कॉलोनी बना लें। खैर, पार्क व्यू सिटी वही है जहाँ मशहूर व्लॉगर रजब भट्ट एंड डॉक्टर आफिया का घर मौजूद है, जो कि इस वक्त इंतहाई मुश्किल में है। और यही सीन जुलाई में सवात में हुआ, जहाँ सवात हुंजा का एक मशहूर होटल लक्सस तबाह हो गया। और सिर्फ लक्सस ही नहीं, दरिया के किनारे मौजूद होने वाले तमाम घर और होटल्स तबाह हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि इम्पैक्ट एरिया कौन कौन से हैं। ओके, सो अगर होल पाकिस्तान की बात की जाए तो पूरा पाकिस्तान ही हाईलाइट पर है। इस वक्त पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज लिस्ट पर टॉप पर है। साइंटिस्ट ने बहुत ही पहले आगाह कर दिया था कि पाकिस्तान और ममालिक की सहर फहरस्त पर है जिसका क्लाइमेट बहुत तेजी से बदल रहा है। ना हुक्मरानों ने परवाह की और ना अवाम ने। आज बदलते हुए इस हालात ने पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। स्क्रीन पर कुछ नंबर्स ऑफ सिटीज़ हैं जो तबाह हो चुके हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक पाकिस्तान को 30 बिलियन का नुकसान हो चुका है अब तक। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि फसलों का क्या बना। दोस्तों, 2025 का साल पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बनकर आया है। सोचो ज़रा, लाखों किसान अपनी खेतों में दिन रात की मेहनत से चावल, कॉटन और शुगर कैन की फसल उगा रहे थे। उनका सपना था कि इस साल की फसल उनके घरों में रोशनी लाएगी, लेकिन फिर आया वही तूफान जो सब कुछ बहा ले गया। पंजाब के दिल में रावी, सतलज और चिनाब की लहरें अपनी हदें तोड़कर खेतों पर टूट पड़ी। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी और उस पानी के नीचे डूबती फसलें, डूबती उम्मीदें। सिर्फ कॉटन की बात करूं तो 800,000 एकड़ की फसल खत्म हो गई। ये वही कॉटन है जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सहारा थी। अब वो इंडस्ट्री भी खतरे में है। और चावल, मकई और सब्जियां, दोस्तों सोचो तो 2100 से ज्यादा गाँव जहाँ खड़ी फसलें सिर्फ कुछ घंटों में मिट्टी का ढेर बन गई। किसान की सारी मेहनत, उनके पैसे, उनका ख्वाब सब पानी के साथ बह गया। माली तौर पर देखा जाए तो नुकसान का हिसाब बहुत ही मुश्किल है। एक्सपर्ट कहते हैं कि बिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान हो चुका है। मतलब हजारों करोड़ रुपए जो सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि पूरी इकॉनमी को झटका देने के लिए काफ़ी हैं। और सबसे अफसोस की बात यह है कि नुकसान सिर्फ पैसा नहीं, ये किसान की ज़िंदगियों का नुकसान है, उनकी रोटी का, उनके बच्चों के मुस्तकबिल का और हम सब के लिए। सोच के एक किसान जो रोज़ अपनी ज़मीन को पानी देता है, आज उसके लिए वही पानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। 2025 का ये फ्लड सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये एक याद दहानी है कि हमने अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे सलूक किया है। और जब तक हमने सिस्टम को बेहतर नहीं बनाया, हर साल ऐसे दर्दनाक मंजर सामने आते रहेंगे।
دوستوں اب مین کوشچن یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ایسی تباہ کاریوں سے کیسے بچایا جا سکتا ہے خود کو؟ کیا ہم ہمیشہ پانی کے سمندر میں ڈوبتے رہیں گے؟ جواب ہے نہیں۔ اگر ہم کچھ عقل مندی اور پلاننگ سے کام لیں تو پاکستان ان فلڈ سے بچ سکتا ہے۔ سب سے پہلا قدم ہے درخت لگانا۔ سوچیے جب زمین پر جنگل ہوتے ہیں تو ہر ایک درخت اپنی جڑوں سے پانی کو روک لیتا ہے، لیکن جب جنگل کاٹ دیے جائیں تو پانی کے لیے راستہ بالکل سیدھا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر گاؤں، ہر شہر کے آس پاس ہمیں بہت زیادہ ٹریز پلانٹیشن کرنا ہوگا۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ ڈیمز اور براج بنانے ہوں گے۔ آپ کو یاد ہے جب 2022 کے فلڈز آیا تھا تو ایکسپرٹ نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کے پاس زیادہ ڈیمز ہوتے تو آدھا پانی ہم سیو کر سکتے تھے۔ وہ پانی بجلی بناتا، فصلوں کو پانی دیتا اور فلڈ سے بچاتا، مطلب فائدہ ہی فائدہ۔ تیسرا قدم اربن پلاننگ اور ڈرینیج سسٹم۔ لاہور، کراچی، ملتان جیسے شہروں میں برسات ہوتی ہے جو سیدھا تالابوں میں بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پراپر ڈرینیج سسٹم ہی نہیں۔ اگر ہم سمارٹ پلاننگ کریں، سیوریج اور نلز کو ٹھیک کریں تو پانی اپنا راستہ خود نکال لے گا اور لوگوں کے گھر تک نہیں پہنچے گا۔ اور سب سے ضروری، کلائمیٹ چینج کو سیریسلی لینا۔ گلوبل وارمنگ صرف کتاب کا لفظ نہیں، یہ اصل زندگی کا دکھ ہے۔ اگر ہم گرین ہاؤس گیسز کم کریں، سولر اور گرین انرجی پر جائیں اور انوائرمنٹلی فرینڈلی لائف سٹائل اپنائیں تو یہ زمین بھی سانس لے لے گی اور ہم بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ دوستو ان سب سولوشن کے بغیر ہر سال ہم صرف روتے رہیں گے اور فصلیں ڈوبتی رہیں گی، مگر اگر ہم آج سے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کل کا پاکستان فلڈ فری ہو سکتا ہے اور مضبوط بھی۔ سبسکرائب